हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम लोग करेंगे उसमें हम लोगों को एक तो फार्मूला चाहिए और उसी फार्मूला को हम लोग कैसे याद करेंगे वो वाला मैं आपको बताऊंगा पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब करेंगे हम लोग उसको एक तो फार्मूला चाहिए हमको, और उस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखेंगे, याद करेंगे। ऐसे आपके बुक में ही दिया हुआ है ये वाला टिप्स। तो ऐसे 3 तो क्रॉस करेंगे और उसको ऐसे एरो मार्क देंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में B1 B2 लिखेंगे और यहाँ पे भी राइट में B1 B2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे A1 A2, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे X Y एंड 1। तो हम लोग इसको देख के वो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है X डिवाइडेड बाय, ये एरो ऐसे गया है तो B1 C2, देखो B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, फिर y डिवाइडेड बाय, अभी ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 फिर इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये वाला खाली हमको थोड़ा याद रखना है कि लेफ्ट साइड में B1 B2 लिखना है, राइट साइड में भी B1 B2 लिखना है। यहाँ पे A1 A2 C1 C2 X Y 1, और X डिवाइडेड बाय ये लिखने के बाद यहाँ पे मिडिल में माइनस होगा और ये इक्वल टू होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये वाला हमारा फार्मूला इजीली हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो इसको अगर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, B1 B2 C1 C2 करके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला याद रख के आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो आपका एक्सरसाइज में ये वाला आएगा कि यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और एक तो चीज़ आपको पूछेगा, जैसे आपका एग्जाम्पल 15 में दिया हुआ है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिव्स बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाला आप लोगों को याद होगा, हम लोग पढ़े थे इसी चैप्टर में, स्टार्टिंग में पढ़े थे कि A1 बाय A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 जब होता है तो ये वाला यूनिक सोल्यूशन होता है। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 जब होता है ये मैनी सोल्यूशन होता है। और A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 जब होता है ये नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये वाला आपको याद है। तो यहाँ पे पूछा है 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक तो इक्वेशन दिया हुआ है, और एक तो 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको 2 तो इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है कि p का कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। p का कौन सा वैल्यू होने से ये दोनों यूनिक सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे A1 B1 C1 निकालना है,
और A2 B2 C2 निकालना है। तो यहाँ पे A1 4, A2 2, B1 P और ये 2, C1 8, C2 2। तो हमको पता है कि अगर A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे A1 बाय A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होना चाहिए। तो A1 बाय A2 क्या हो रहा है, 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू P/2। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वल कब हो जाएगा, अगर P का वैल्यू 4 होगा तब ये दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज़ P का वैल्यू कुछ भी होने से ये इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर ऑल द वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4, ऑल द वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4 दिस इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है।